महिला सीईओ की शादी के दिन ही उसके 300 किलो के पति का बोझ उस पर ऐसा पड़ा कि उसकी दोनों टांगें टूट गईं। दर्द से वह चीख उठी और गुस्से में तुरंत अपने सहायक को आदेश दिया कि पति को गांव भेजकर सुअर पालने का काम सौंपो। युवक को जबरन गांव भेज दिया गया और अमीर औरत खुद अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने बताया कि एक बुरी और एक अच्छी खबर है। बुरी यह कि उसकी दोनों टांगें टूट चुकी हैं और अच्छी यह कि वह गर्भवती है। उधर गाँव में भेजे गए युवक ने धीरे धीरे झोला छाप चिकित्सा और सौंदर्य सुधार की कला सीख ली। उसने कस्बे में एक छोटी सी दुकान खोली, जहाँ लोग न सिर्फ बीमारियों का इलाज कराते बल्कि सुंदर भी बनकर निकलते। एक बदसूरत महिला जब भीतर जाती तो आधे घंटे में खूबसूरत बनकर बाहर आती। यह देखकर लोग चकित रह जाते और उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। कुछ लोग उसे भारी धन और उपहार भी देने लगे। इसी दौरान महिला सीईओ अब व्हील चेयर पर जीवन बिता रही थी। समय बीता और उसने 10 महीनों बाद 5 बच्चों को जन्म दिया। उसी रात आसमान में बिजली चमक रही थी और युवक को अनहोनी का आभास हुआ। उसने गणना कर पता लगाया कि बच्चों पर संकट है। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा और देखा कि उसका अपना भाई विक्रम मल्होत्रा टोपी पहनकर प्रसव कक्ष में घुस चुका है। विक्रम डरता था कि कहीं उसकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा न बंट जाए। उसने पहले ही चाल चलकर युवक की शादी महिला सीईओ से करवाई थी, लेकिन अब 5 नए वारिस सामने आ गए थे। वह बच्चों को उठा ले जाना चाहता था। युवक ने पीछे से उसे रोक लिया और बच्चों को देखकर खुद हैरान रह गया। उसे लगा था कि एक ही बच्चा होगा, पर 5 देखकर दंग रह गया। फिर भी उसने सबको उठा लिया और गांव भाग आया। जब महिला सीईओ ने बच्चों को देखने चाहा तो वे गायब थे। घबराकर उसने आदेश दिया कि बच्चों को ढूंढा जाए। गांव में युवक ने दिन रात बच्चों की परवरिश की और साथ ही मेहनत कर अपने शरीर का बोझ घटाना शुरू किया। 5 वर्षों की लगन से उसने 200 किलो वजन कम कर लिया और अब बेहद आकर्षक और स्मार्ट युवक बन गया। उसकी यह नई छवि देखकर गांव की रूहुआ नाम की औरत रोज उसे परेशान करने आने लगी। बच्चों को उसकी नीयत समझ में आ गई और उन्होंने तय किया कि उसे सबक सिखाना चाहिए। रूहुआ ने बच्चों को लालच दिया कि अगर वे पापा से उसके बारे में अच्छी बातें करेंगे तो रोज टॉफी मिलेगी। बच्चे हंसते हुए तैयार हो गए, लेकिन सबसे बड़े बेटे ने एक छोटा मगरमच्छ उसकी ओर फेंक दिया। रूहुआ डरकर बेहोश हो गई और मुंह से झाग निकलने लगा। शोर सुनकर युवक दौड़ा और पाया कि उसे जहरीले केकड़े का झर लग चुका है। बच्चों ने सच्चाई नहीं बताई, फिर भी उसने दवा देकर उसकी जान बचाई। होश आने के बाद भी रूहुआ सुधरी नहीं और युवक को फंसाने लगी। यह देखकर दूसरे बेटे ने चावल फेंककर उसे फिर बेहोश कर दिया। 5वें बच्चे ने सोचा कि उनके पास माँ नहीं है और पापा पर गांव की लड़कियां नजर गड़ाए रहती हैं, इसलिए वह खुद शहर जाकर माँ को ढूंढेगा। संयोग से उसी समय महिला सीईओ आरती मल्होत्रा और उसका सहायक गांव आई ताकि युवक से तलाक ले सकें। गांव के मोड़ पर उन्होंने 5वें बच्चे को देखा और उसमें कुछ अपना सा एहसास किया, पर पहचान नहीं पाई। बच्चे ने रोते हुए झूठ गढ़ा कि उसे मोटे आदमी ने अपहरण कर यहाँ रखा है। उसने कहा कि उसके 4 भाई बहन भी कैद हैं। ये सुनकर आरती मल्होत्रा को दया आ गई और वह सभी बच्चों को अपने साथ ले गई। इसके बाद उन्होंने सहायक से युवक को तलाक के लिए बुलवाया, लेकिन गलती से बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया। उन्होंने आदेश दिया कि अगले ही दिन हस्ताक्षर कराए जाए। युवक ने भी हामी भर दी, क्योंकि वह भी इस शादी से छुटकारा चाहता था। जब सबने उसे देखा तो विश्वास नहीं कर पाए कि 5 साल पहले का मोटा और भद्दा युवक अब इतना स्मार्ट और आकर्षक बन चुका है। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखते और सोचते रह गए कि यह सचमुच वही है या कोई और।